सर्द और सुनसान रात थी। सड़क के किनारे पुराने ढाबे पर कुछ लोग जमा थे। टिमटिमाती रोशनी और नीम के पेड़ की छाया ने माहौल को रहस्यमयी बना दिया था। चाय की भाप के साथ साथ हवा में डर का धुआं भी घुला हुआ था। चारपाई पर बैठे लोग चाय पी रहे हैं। अरे सुना तुम लोगों ने? चौधरी के कुएं के पास फिर वही औरत दिखी है, सफेद साड़ी में, खुले बाल, बिल्कुल चुपचाप खड़ी। हाँ, मैंने खुद देखा है। गाड़ी की हेडलाइट में अचानक सामने आ गई थी, हाथ हिलाकर बुला रही थी। मैं तो बस गियर डाला और सीधा भागा। तुम लोग भी ना भूत प्रेत की बातें बना बना कर डराते हो। ये सब दिमाग के वहम हैं। रामलाल काका, सबको वहम हो सकता है क्या? गांव में बुजुर्ग बताते हैं उस कुएं में पहले किसी औरत की लाश मिली थी। उसी की आत्मा है जो आज भी भटक रही है। अचानक ढाबे के बाहर नीम के पेड़ से कौवा जोर से कांव कांव करने लगता है। सब एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। देखा, रात होते ही ये कौवा उस पेड़ से क्यों नहीं हटता? वहां जरूर कुछ छुपा है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं। कहते हैं जो उस औरत को देख ले उसके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। बस करो अब और चाय पियो, नहीं तो ये ढाबा भी भूतिया कहानियों का अड्डा बन जाएगा। ढाबे पर सन्नाटा फैल गया था। नीम के पेड़ की सरसराहट और कौवे की कांव कांव जैसे सबको डरा रही थी। रामलाल, जो हमेशा भूतों को मजाक मानता था, अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी दहशत और चेहरे पर डर का साया दिखाई देने लगा। बाकी सब लोग उसकी ओर देखने लगे, मानो वे जानना चाहते हों कि रामलाल क्यों चुप हो गया। रामलाल ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, तुम सबको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, पर सच ये है कि उस औरत को मैंने भी देखा है, और बहुत करीब से। सबकी सांसें थम गईं। आग की चिंगारियां मंद पड़ने लगीं और माहौल और भयानक हो गया। रामलाल ने बताया कि ये बात आज से लगभग 35 साल पुरानी है। तब वो जवान था और रात रात भर ग्राहकों को चाय पिलाया करता था। एक रात जब आधी रात बीत चुकी थी तो सड़क पर एक सफेद साड़ी पहनी औरत आई। उसके चेहरे पर अजीब सन्नाटा था, आंखें लाल चमक रही थीं और उसके गीले गीले बाल ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी कुएं से निकली हों। वो ढाबे के सामने आकर खड़ी हो गई और बिना कुछ कहे बस मुझे घूरती रही। फिर क्या हुआ? मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ उठाकर मुझे उसी नीम के पेड़ की तरफ इशारा किया। रामलाल की आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि औरत धीरे धीरे नीम के पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, बस हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंची, उसने चीख मारकर अपने लंबे लंबे बाल हवा में बिखेर दिए। चीख इतनी भयानक थी कि रामलाल का सीना फटने को आ गया। उसके बाद वो औरत गायब हो गई। बस नीम के पेड़ के नीचे ताजा खून की बूंदें टपक रही थीं। रामलाल चुप हो गया। ढाबे पर बैठे सभी लोग सिहर गए। कोई हिम्मत करके बाहर झांक भी नहीं पा रहा था। गांव से कुछ दूर छोटे से घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था। पूजा का माहौल था, लेकिन जिद और भूख ने रिश्ते में तनाव भर दिया। इसी झगड़े के बाद बेनोद ढाबे की ओर निकल पड़ा, जहां भूतों की कहानियों की गूंज उसकी रात बदलने वाली थी। सुन रहे हो बेनोद? मुझे आज मटन चाहिए। मुर्गा लाओ, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे सुन, आज से माँ दुर्गा की पूजा शुरू हो रही है। इस पावन समय में मांस खाना पाप है।
सब लोग घरों में व्रत रखते हैं और तू कह रही है मुर्गा खाने को। हाँ तो क्या हुआ, मुझे भूख लगी है, मेरी इच्छा है। रोज रोज वही दाल चावल से मन भर गया है। तू चाहे कुछ भी कह ले, मुझे तो आज मटन ही चाहिए। समझने की कोशिश कर, ये धर्म का सवाल है। पूजा का समय है, ऐसे में ये सब खाना ठीक नहीं। तुम्हें मेरी परवाह नहीं, पूजा पाठ ही सब कुछ है। मैं कह रही हूँ मुझे चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, तू जैसा चाहे कर। मैं तो जा रहा हूँ ढाबे पर, वहां बैठूंगा, चैन की चाय पीऊंगा। विनोद गुस्से और थकान में ढाबे की ओर चल पड़ा। रास्ते में नीम के पेड़ की छाया और ठंडी हवा ने उसके मन में हल्की सी घबराहट डाल दी। लेकिन ढाबे पर पहुंचकर जब उसने गांव वालों को भूत की कहानी सुनते देखा तो उसकी सारी बेचैनी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। अरे विनोद भाई, आओ आओ, बाहर तो तूफान है। बैठो, चाय पियो। हाँ भानु, दिल तो घर पर और भारी हो गया था, सोचा यहां आ जाऊं। भारी होना लाजमी है बेटा, जब दिल पर किसी अनकही छाया का असर हो। सबकी नजरें रामलाल पर टिक जाती हैं। काका, आप फिर वही पुरानी औरत वाली कहानी सुनाने वाले हैं क्या? कहानी नहीं है, ये उस औरत का सच है। लोग कहते हैं वो आज भी इसी रास्ते पर भटकती है। विनोद चुपचाप बैठा, सब सुन रहा था। अजीब बात यह थी कि कहानी में जो औरत थी उसकी आदतें हूबहू उसकी पत्नी से मिल रही थीं। उसका मन कांप गया। उसे लगा जैसे रामलाल की बातें सीधे उसकी जिंदगी से जुड़ी हों। बरसों पहले पूजा के पहले दिन एक औरत ने अपने पति की बात नहीं मानी। उसने मां दुर्गा की आराधना के दिन भी मांस की जिद की। पति ने लाख समझाया पर वो नहीं मानी। और फिर सब लोग चौंक कर बाहर देखते हैं। ढाबे पर एक पल को सन्नाटा छा जाता है। और फिर उसी रात उसकी चीखें खेतों से गूंजी। सुबह मिली तो अधजली लाश और आंखें अब भी खुली थीं। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा भूखी है। पूजा के दिनों में वो किसी न किसी पर हावी हो जाती है। विनोद के हाथ कांपने लगे। उसकी पत्नी की जिद और रामलाल की कहानी एक दूसरे में घुलती जा रही थी। उसके मन में डर बैठ गया, कहीं ये सब संयोग नहीं, संकेत तो नहीं। ठीक है रमेश भाई, अब मैं निकलता हूं। इसी प्रकार जिद कर रही थी मटन के लिए, पता नहीं क्या हुआ होगा। ठीक है विनोद भाई, तुम जाओ, और याद है ना, कहानी का सच तो ठीक से ही जाइएगा। घर के अंदर लालटेन जल रही है। विनोद की पत्नी शारदा जिद में बैठी है, हाथ बांधकर गुस्से में। मुझे मटन चाहिए, आज ही चाहिए। पूजा व्रत का बहाना मत बनाओ विनोद। अरे समझ नहीं रही, आज से माँ दुर्गा का पूजन शुरू हुआ है। ऐसे दिन मांसाहार करना पाप है। पाप? मुझे किसी पाप का डर नहीं, मेरा हक है और मुझे वही चाहिए। विनोद हैरान था। शारदा की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई और उसके भीतर बोल रहा हो। वो अकेली नहीं थी, उसके चारों ओर एक अनदेखी परछाई मंडरा रही थी। विनोद के बूढ़े पिता लाठी के सहारे अंदर आते हैं। बस करो शारदा, ये कैसी बातें कर रही हो? ये घर देवी का है, यहाँ ऐसे विकार नहीं चलेंगे। तुम मुझे रोकोगे? तुम सबने हमेशा मेरी भूख दबाई है, आज कोई नहीं रोक पाएगा।
मैं वही औरत हूँ जिसे पूजा की रात भूखा रखा गया था। अब मेरी भूख पूरी होगी। विनोद दंग रह गया। उसकी पत्नी के भीतर से वही आत्मा बोल रही थी जिसकी चर्चा ढाबे पर रामलाल कर रहा था। बूढ़ा ससुर कांपने लगा, फिर भी हिम्मत करके लाठी उठाई और शारदा को समझाने की कोशिश की। शारदा बेटी, होश में आ, ये तेरा रास्ता नहीं, छोड़ दे ये सिद्ध। चुप, अब तेरा खून ही मेरी भूख मिटाएगा। अचानक शारदा की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। उसके बाल खुले में बिखर जाते हैं। एक झटके से वो अपने ससुर पर झपट पड़ती है। लाइट की लौ बुझे बिना जोर से डगमगा जाती है। विनोद की आंखों के सामने उसका पिता गिर पड़ा। शारदा के चेहरे पर खून की छींटें थीं, लेकिन उसकी मुस्कान अब इंसानी नहीं थी। विनोद समझ गया, उसकी पत्नी अब वही भूखी आत्मा बन चुकी थी जिसकी दास्तान ढाबे पर सुनाई जा रही थी। विनोद नींद में तड़प रहा है। बाहर बारिश की बूंदें तेज हो रही हैं। उसकी सांसें तेज हैं और चेहरे पर पसीना चमक रहा है। नहीं बापू। अचानक विनोद जाग जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सांसों के लिए हाँफ रहा है। विनोद उठकर चारों ओर देखता है। उसका पिता पास ही सो रहा था, जिंदा और सुरक्षित। उसकी पत्नी भी सामान्य हालत में थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विनोद को समझ आया कि ये सब एक भयावह सपना था, लेकिन इतना डरावना कि उसकी आत्मा कांप उठी। अगले दिन विनोद फिर ढाबे पर आता है। सब लोग वही बैठे हैं। रामलाल चाय की चुस्की लेते हुए गंभीर नजर से सबको देखता है। काका, तो उस औरत की आत्मा का क्या हुआ? क्या वो अब भी भटकती है? नहीं बेटा, देवी माँ की कृपा से सब ठीक हो गया। जब गांव वालों ने मिलकर अष्टमी की रात हवन और पाठ करवाया, तभी वो आत्मा शांत हुई। लेकिन वो साया अब भी कमजोर दिल वालों के सपनों में घुस आता है। रामलाल विनोद की तरफ देखता है। विनोद घबरा जाता है, जैसे वो जान गया हो कि कल रात का सपना केवल उसका नहीं, उस आत्मा का असर था। विनोद के मन में डर और सवाल दोनों उमड़ने लगे। क्या उसकी पत्नी की जिद उस पुरानी औरत की आत्मा से जुड़ी हुई है? क्या कल रात का सपना चेतावनी था या आने वाली हकीकत? विनोद घर में बैठा है। उसकी पत्नी शारदा रसोई में काम कर रही है, लेकिन उसकी हरकतें अजीब हैं। वो बर्तनों को गुस्से से पटक रही है और खुद से बड़बड़ा रही है। मुझे रोका क्यों जाता है? मैं जो चाहूंगी वही खाऊंगी, वही करूंगी। विनोद चौंक कर उसे देखता है। उसकी आंखें पल भर को अजीब काली चमक लेती हैं, फिर अचानक सामान्य हो जाती हैं। ये सपना नहीं था, कुछ तो गड़बड़ है। विनोद का शक और गहरा गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी के पीछे कोई और शक्ति काम कर रही है। सच्चाई जानने के लिए वो उसी रात फिर ढाबे की ओर निकल पड़ा। ढाबे पर वही माहौल, लालटेन जल रही है, लोग बैठे हैं। रामलाल अपने पुराने अंदाज में धीरे धीरे बात कर रहा है। विनोद वहां पहुंचकर सीधे उसके पास बैठ जाता है। रामलाल काका, वो औरत की आत्मा वाली कहानी, मुझे सब सच सच बताओ। क्यों विनोद, तू इतना परेशान क्यों है? तेरी आंखें बता रही हैं कि तूने कुछ देखा है। काका, मेरी घरवाली, उसके अंदर कुछ तो है। उसकी आंखें कभी कभी बदल जाती हैं और उसके शब्द उसी औरत जैसे लगते हैं। सन्नाटा छा जाता है।
बाकी लोग भी डर से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तो सच वही है बेटा, वो आत्मा अब भी चैन से नहीं है। शायद उसने तेरी पत्नी को अपना जरिया बना लिया है। विनोद के रोंगटे खड़े हो गए। रामलाल की बातें सुनकर उसे लगा मानो उसकी पूरी दुनिया बिखर रही है। अब उसे यकीन हो चुका था, उसकी पत्नी सिर्फ इंसान नहीं रही, बल्कि उस भूखी आत्मा का रास्ता बन चुकी है। ढाबे पर सन्नाटा है। बाहर बारिश और तूफान तेज हो चुका है। लालटेन की लौ डगमगा रही है। विनोद बेचैन बैठा है और रामलाल गहरी नजर से उसकी ओर देख रहा है। बाकी लोग चुपचाप कान लगाए हुए हैं। बेटा, आत्मा कभी यूं ही किसी को पकड़ती नहीं। उसके पीछे कोई अधूरी इच्छा, कोई अधूरा कर्म जरूर होता है। काका, अगर वो आत्मा मेरी पत्नी में बस गई है तो मैं उसे कैसे छुड़ाऊं? अचानक ढाबे का दरवाजा अपने आप जोर से खुल जाता है। ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है और लालटेन बुझ जाती है। सब लोग चीख उठते हैं। अंधेरे में किसी औरत की परछाई ढाबे की दीवार पर झिलमिला उठी। उसके बाल खुले थे, आंखें जल रही थीं, सबकी सांसें थम गईं। विनोद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया वही आत्मा यहां आ चुकी है। भूख, मेरी भूख अब भी अधूरी है। पूजा के दिन मुझे रोका गया था। अब मैं जिसे चाहूंगी उसे अपना बना लूंगी। विनोद घुटनों पर गिर जाता है, हाथ जोड़कर कांपते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। ओम दुर्गाये नमः। ओम कालिकाये नमः। परछाई की चीख गूंजती है। हवा और तेज हो जाती है। अचानक ढाबे की दीवार हिलने लगती है। सब लोग दहशत में ढाबे से बाहर भागते हैं। सिर्फ विनोद और रामलाल अंदर रह जाते हैं। परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगती है, लेकिन जाते जाते उसकी ठंडी फुसफुसाहट सबके कानों में पड़ती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मैं फिर लौटूंगी जब किसी की जिद भूख बन जाएगी। सुबह का उजाला। ढाबा सामान्य दिख रहा है। लोग सोच रहे हैं कि जो कुछ रात को हुआ, क्या वो सपना था या सच? बेटा, आत्मा गई नहीं है, बस सोई है। याद रखना, इंसान का लालच ही उसे जगाता है। विनोद खामोश खड़ा है। उसकी आंखें डर और पछतावे से भरी हैं। पीछे से शारदा की धीमी आवाज आती है, नहीं, मैं उस आत्मा का जरिया नहीं बनूंगी। आज से मैं माँ दुर्गा का जाप करूंगी। वो वहीं घुटनों पर बैठ जाती है और जोर से मंत्र पढ़ने लगती है। ओम दुर्गाय नमः, ओम कालिकाय नमः। जैसे जैसे उसकी आवाज गूंजती है, परछाई धीरे धीरे धुंध में खुलकर गायब होने लगती है। हवा शांत हो जाती है। लालटेन अपने आप जल उठती है। ढाबे पर बैठे लोग रो पड़े। रामलाल ने हाथ जोड़ लिए और कहा, देवी माँ की कृपा से सब शांत हो गया। विनोद कांपते हाथों से अपनी पत्नी को उठाता है। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि आंसुओं से भरी हुई थीं। सुबह का समय। गांव के मंदिर में शारदा बैठी है। उसके हाथ में पूजा की थाली है। पूरा गांव इकट्ठा होकर आरती में शामिल होता है। आज से मेरा जीवन सिर्फ माँ की भक्ति में बीतेगा। अब कोई भूख मुझे गलत राह पर नहीं ले जाएगी। अगर इंसान सच्चे मन से पूजा करे और अपनी जिद छोड़ दे, तो कोई भी अंधेरा उसे छू नहीं सकता।